तुम नहीं हो यहाँ। यह अचानक से जो लाइन है, पहला जो लाइन है तुम नहीं हो यहाँ वाला, वो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया और फिर बाद में पहला लाइन मैंने वही लिखा। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। आज दिनेश का कॉल आया था। दिनेश मेरा डिग्री कॉलेज का फ्रेंड है। जब मैं कॉलेज में था तो अकेला फ्रेंड वही था। गिने चुने दोस्त थे मेरे कॉलेज में। सबसे मैं इतना बात नहीं करता था, काफ़ी इंट्रोवर्ट था मैं। सबसे ज़्यादा मैं बात करता था सिर्फ दिनेश से, क्योंकि वो म्यूज़िक फील्ड में था। वो गिटार लाता था कॉलेज में और गिटार बजाया करता था, और मैं भी गाना गाता हूँ, तो मतलब ऐसे हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई करके। तो आज उसका कॉल आया था और आज उससे थोड़ी मतलब बहुत दिनों बाद उसका कॉल आया था, और मतलब उसने ही मेरा व्लॉग देखा और बोला कि अरे अच्छा जा रहा है, अच्छा कर रहा है। किसी दिन अभी जाऊँगा मैं उसके स्टूडियो में। तो मैं पहले बता दूँ दिनेश के बारे में कि दिनेश कौन है। दिनेश मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, और साथ ही साथ मैं जब म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहा था, मतलब खुद से ही सीखा है वैसे तो, पर दिनेश की वजह से मुझे एक बूस्ट मिला है। मतलब स्टार्ट में जब मुझे कुछ डाउट्स थे ना, तो मैंने दिनेश से क्लियर किए थे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मैं बोल रहा था कि मैं उसके स्टूडियो में जाऊंगा किसी दिन और आप लोग को भी दिखाऊंगा कि उसका स्टूडियो कैसा है। सारे गाने वैसे तो मैंने घर में ही अपने रिकॉर्ड किए हुए हैं, पर एक गाना है जो मतलब चलिया नाम का गाना, अगर आपने सुना होगा, तो वो गाना मैंने उसके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। वो भी रात के कुछ 1-2 बजे तक मैंने रिकॉर्ड किया था। ऐसे तो 1-2-3 ऐसा कुछ बज रहे थे। रात भर मैंने रिकॉर्ड किया था, हम दोनों मिलके। तो अभी गाने की बात हो ही रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मेरे 3-4 गाने हैं, मतलब 4-5 गाने हैं ऑलरेडी। उसमें से जो सबसे मेरा फेवरेट है, मतलब जो मेरा फेवरेट है, साथ ही साथ लोगों का फेवरेट है। जिसने भी वो गाना सुना है वो उनका फेवरेट बन चुका है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या और रिलेटिव्स हैं, जिसने वो मेरे जितने भी गाने सुने हैं, उसमें से सबसे मोस्ट फेवरेट वो वाला गाना है। कौन सा? दिलासा। तो आज मैं दिलासा के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने दिलासा बनाया और क्या आइडिया रहा था मेरे दिमाग में दिलासा बनाने के टाइम पे। और साथ ही साथ मेरा दिलासा पहला सॉन्ग था, तो मतलब कैसे मैंने अचानक से सोच लिया कि दिलासा बनाना है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो बात है 4 साल पहले की, 2020 की। हाँ, 2020 की। तब मैं सेकेंड ईयर में था अपने डिग्री कॉलेज के। मैंने बीएमएम लिया हुआ था, बाय द वे, मतलब मास मीडिया लिया था, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया। और उस टाइम पे क्या कोरोना का पीरियड चालू था तभी ना, 2020 में। क्या हुआ ना कि दिसंबर का महीना था। दिसंबर का महीना हमेशा मेरे लिए मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है, मतलब लाइफ चेंजिंग मंथ रहा है हर दिसंबर। जैसे कि ये दिसंबर भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो ये दिसंबर में स्टार्ट किया। अचानक से कुछ मन में आया कि मुझे कुछ नया करना है ऐसे, और अचानक से मैंने शुरुआत कर ली। तो मैं पहले बता दूं कि कोई भी गाना बनाने से पहले ना एक रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। गाने का वाइब कैसे होगा, गाने का लिरिक्स तो अपना खुद का एक फीलिंग होता है, खुद का एक आइडिया होता है। तो लिरिक्स तो ठीक है, पर जो गाने का पूरा फील है, जो वाइब है, और जो गाने का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, वोकल टेक्सचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा ना एक हर कोई भी, अभी आप जो नया गाना सुनते हो ना, तो जब भी कोई गाना बनाता है, जैसे अमित त्रिवेदी है या प्रीतम है, तो जब भी कोई नया गाना बनाते हैं ना, तो एक रेफरेंस लिया जाता है कोई भी गाना बनाने के टाइम पे। तो अगर आपने मेरा गाना सुना होगा तो पहला ही लाइन ये है, तुम नहीं हो यहाँ। तो ये जो गाने का पहला जो लाइन है, वो उसका जो रेफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तलाश मूवी का एक गाना है, लाख दुनिया कहे। पता नहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, थोड़ा कम ही मेरे को बजाना पड़ेगा ये गाना। लाख दुनिया कहे तुम नहीं हो। ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आप मेरे गाने को सुनोगे, मतलब दिलासा को सुनोगे, आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो थोड़ा सिमिलर है, कि तुम नहीं हो यहाँ और ये तुम नहीं हो। तो ये मैं सोचा था मैंने कि जो तुम है, तुम पे स्ट्रेस देना है। तो ये गाने से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ, ये गाना मेरा ऐसा होना चाहिए करके। दूसरा रेफरेंस मैंने ये लिया था कि जो गाने का जो इंट्रो है ना, मैं बताता हूँ, रुको। तो ये गाने का जो इंट्रो है गिटार्स, ये मेरे आइडिया, मतलब मेरे दिमाग में आया था। मेरा फेवरेट गाना है गजेंद्र वर्मा का एम्प्टीनेस। तो अगर आपने सुना होगा, तो ये एम्प्टीनेस का जो इंट्रो है ना, स्टार्टिंग का जो पियानो, तो वो ट्यून जो है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं है,
पर मैंने सोचा था कि ऐसे ही नोट्स रहेंगे मेरे गाने के, दिलासा के वैसे ही नोट्स है, गिटार नोट्स है। और जो लिरिक्स मैंने ऐसे लिखा कि अगर आपने गाना सुना होगा तो लिरिक्स काफ़ी लोगों को हिट किया होगा। वो दिलासा का जो लिरिक्स है काफ़ी लोगों को हिट किया। और तो बाय द वे मैंने जितने भी गाने लिखे हैं मैंने रात को ही लिखे हैं। मतलब रात को सोने के टाइम पे अचानक से मतलब ऐसे दिमाग मेरा चलते रहता था, ऐसे अलग अलग कॉम्पोजिशन, अलग अलग ट्यून्स। तुम नहीं हो यहाँ, यह अचानक से जो लाइन है, पहला जो लाइन है तुम नहीं हो यहाँ वाला, वो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया। और फिर बाद में पहला लाइन मैंने वही लिखा। वो हम खुद नहीं लिखते हैं, हम जो हैं वो खुद नहीं लिखते हैं, एक अलग ही भगवान का से एक कनेक्शन होता है, तो हम लिखते जाते हैं। पता नहीं मेरे माइंड में वैसा एक्चुअल में ऐसा हो रहा था जो अमित त्रिवेदी बोलते हैं। और साथ ही साथ लिख डाला, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख डाला, मैं कंपोज करते करते ही मैंने लिखा। मतलब जब पहला लाइन लिखा तो मैं कंपोज भी कर रहा था उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि मैंने लाइन बस वो लिख दिया है लाइन कि तुम नहीं हो यहाँ, उसके बाद में मैंने ट्यून सोच के उसको बैठाया, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ मैंने ट्यून भी सोचा, साथ ही साथ मैंने लिरिक्स भी लिखा। फिर फाइनल मेरा कंपोजिशन माइंड में रेडी था और मेरे दिमाग में पूरा फाइनल आउटपुट रेडी था कि यार ऐसा गाना होगा, ऐसा मैंने सोचा है, लिरिक्स भी रेडी है, कंपोजिशन भी मैंने कर लिया। अब मैं इसको उतारूँ कैसे, मेरे माइंड में है, अब मैं इसको रियलिटी में कैसे लाऊँ मैं। तो मैं अपना FL स्टूडियो खोला। उसके बाद में मैंने, ये है मेरा पियानो है, ये मेरा पेट इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पे मैंने कॉर्ड्स ढूंढा और इस पे मैंने कॉर्ड्स ढूंढा और इस पे भी मैंने नोट्स भी ढूंढे सारे, ठीक है। तो मैं आपको साथ ही साथ अपना जो मेरा दिलासा का प्रोजेक्ट है पूरा, वो मैं दिखा देता हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया और क्या क्या एलिमेंट्स मैंने यूज़ किए थे, क्या क्या चीज़ें हैं। ये दिलासा का पूरा प्रोजेक्ट है, बहुत ही कम एलिमेंट्स है एज़ कम्पेयर टू अगर मेरे जो दूसरे गाने हैं ना, उसमें मैंने बहुत कुछ ज़्यादा डाले हुए हैं, मतलब एलिमेंट्स। ये जो दिलासा का देखो मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये जो गिटार है ना, तो ये है स्टार्टिंग का जो इंट्रो है, ये मेरे गाने का। तो ये जो इंट्रो है वो मैंने गिटार्स यूज़ किया है और गिटार्स के नोट्स है ये, और ये ऐसा दिखता है। और उसके बाद में मैं बताता हूँ आगे और क्या है एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट है, ये क्या है देखते हैं। तो ये है कॉर्ड्स और ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या है इसमें साथ में, तो ये है अपना जो मेरा जो वोकल्स है, वोकल का जो नोट्स है, ये उसका ही ट्यून है। ये फ्लूट का है, मतलब ये एक साउंड है फ्लूट का। तो अगर आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, तो आप ये वीडियो ऐसे ही देख रहे हो, बिना कॉर्ड्स के देख रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये कॉर्ड्स लगा के ही देखना। और क्या एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट है, क्या है ये, तो ये एक एलिमेंट है, ये है पैड्स, इसको बोलते हैं पैड्स। तो ये एक ऐसे वाइब, मतलब गाने का जो वाइब है, ये इसके वजह से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये मैं हटा दूँ ना तो पूरा गाने का वाइब पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और क्या है ये, तो ये जो मैंने डाला है ये है मतलब डिस्टॉर्टेड पियानो है ये, और मैंने एक पीछे की मतलब वाइब के लिए मैंने डाला है ये आपको एक्चुअल गाने में सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये बैकग्राउंड में बज रहा होगा। तो ये एक एलिमेंट है, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो आपको सुनाई नहीं देंगे गाने में, पर वो वहाँ पे होते हैं। और ये है फाइनली अपना वोकल्स, तो ये मैं आपको वोकल्स भी सुना देता हूँ। तुम नहीं हो यहाँ,
मैं जाऊं कहाँ, कोई बता दे तेरा रास्ता। ये था वोकल मेरा। तो इतने ही एलिमेंट्स है और बाकी इस गाने में इतने और मैंने एलिमेंट्स डाले नहीं है। ये जितना सिंपल गाना था उतना ही लोगों को पसंद आया, और मेरे जो बाकी के गाने हैं ना वो मैंने उसमें बहुत सारा एफर्ट लिया, बहुत सारा एलिमेंट्स डाला हुआ है। तो इस वजह से ना मिक्सिंग अच्छे से उस गाने की अच्छे से हो नहीं पाई है। इसके लिए गाना वो जो दूसरे बाकी के जो गाने हैं वो सारे अच्छे साउंड नहीं करते। हालांकि मैंने एफर्ट उतना ही दिया है जितना मैंने ये गाने को मैंने एफर्ट दिया है, ठीक है, उल्टा ज़्यादा ही दिया वो सारे गाने को। पर ये वाला जो है लोगों का फेवरेट है, पर्सनल मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। ये लोगों का फेवरेट बन चुका है तो मेरा भी फेवरेट बन चुका है ये। और एक मेरी फ्रेंड है पूजा नाम की, तो उसको ये गाना बहुत ही पसंद आया। तो उसने भी क्या किया पता है, मेरा जो गाना है दिलासा उसका रिप्लाई वर्जन लिखा, मतलब फीमेल वाला रिप्लाई वर्जन लिखा। और मैंने सुना, मतलब उसने लिख के मुझे भेजा और मैंने देखा कि अरे इसने तो काफ़ी अच्छा लिखा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे रिकॉर्ड करना है क्या करके। तो बोली कि कैसे होगा रिकॉर्ड। मैं बोला मैं हूँ ना, मैं सब करके देता हूँ करके। वो मेरे घर पे आई और मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने फ़ीमेल वर्जन भी बनाया इसका। अगर आपने नहीं सुना होगा ना तो फीमेल वर्जन भी आप जाके सुनना दिलासा का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। और बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने आपको बता दिया मेरा जो दिलासा गाना है वो मैंने कैसे बनाया था, क्या थॉट रही है। अगर मैंने कुछ मिस किया है, मेरे को तो लग रहा है मैंने बहुत कुछ मिस किया है। अगर आपको ऐसा कुछ पूछना है इसके बारे में कि मतलब ये कैसे किया मैंने, वो कैसे किया, जो भी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा पक्का। मतलब मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि अगर आपको मुझसे इंटरेक्शन करना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बातचीत अपनी होती रहेगी। वैसे भी मैं अभी बाकी सोशल मीडिया पे इतना हूँ नहीं, ठीक है। जो भी आपके थॉट्स है मुझे आप बताना, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी सीधा मिलेंगे कल। तुम नहीं हो यहाँ, मैं जाऊँ कहाँ, कोई बता दे तेरा रास्ता।